हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आईटीआई टॉपर्स पे। तो आपको पता ही है आईटीआई के एग्ज़ाम आने वाले हैं और हर बच्चे का एक ही क्वेश्चन रहता है कि यार इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा नहीं है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में कैसे हम क्वेश्चनों को देखते हैं और कैसे हम उसको अच्छे से करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट ईयर ट्रेड के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए आंकड़े में पारंपरिक प्रतिनिधित्व क्या है। देखिए ये एक सिंबल दे रखा है, ऐसा सिंबल पूछा है आपसे कि ये किस मटेरियल का होता है। तो राइट टिक लगा हुआ है, ग्लास का है, लिक्विड का नहीं होगा, लिक्विड में डॉट डॉट होता है, कंक्रीट का नहीं होगा, उसमें कुछ आपको पत्थर जैसा दिखाई देगा, और मेटल का होगा तो सीधे हेक्साइन की गई होगी, लाइनें खींची गई होंगी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गिलास, कांच। अगर आपको कहीं भी ऐसा ऑप्शन में दिखे, ऐसा क्वेश्चन दिखे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा कांच आंसर लगा देना है। इसका आंसर है ग्लास। तो आगे दूसरा क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार कौन सा है। देखिए अगर आपको ड्राइंग शीट की बात होती है तो A5 तक के साइजेस होते हैं। एक ट्रिम्ड साइज होता है, एक अनट्रिम्ड साइज होता है। तो ड्राइंग शीट में दो प्रकार के साइजेस होते हैं, एक ट्रिम्ड साइज होता है, एक अनट्रिम्ड साइज होता है। तो ट्रिम्ड साइज में बात चल रही है यहाँ पे। तो ट्रिम्ड साइज में जो होगा हमारा ए फाइव तक के साइजेस होते हैं, और A0 जो होता है वो सबसे बड़ा, A5 जो होता है वो सबसे छोटा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीर्षक ब्लॉक के लिए कौन सा स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। मतलब शीर्षक ब्लॉक, टाइटल ब्लॉक बोलते हैं। जब भी आप कोई ड्राइंग बनाते हो तो आप उसका स्पेसिफिकेशन लिखते हो, उसमें स्केल लिखते हो, उसका नाम लिखते हो, तो उसके लिए हमेशा जो हमारा स्थान दिया होता है वो नीचे बॉटम पे राइट हैंड पे दिया होता है। उसके लिए हमेशा नीचे बॉटम पे दाएं हाथ पर जगह दी होती है ड्राइंग शीट में, वहां पर ही टाइटल ब्लॉक बनता है। अगला क्वेश्चन, दिए गए आंकड़े में पारस्परिक प्रतिनिधित्व क्या है। तो ऐसा एक सिंबल दिया होगा आपको। तो ये जो सिंबल होता है, मैंने आपको बताया, कंक्रीट का होगा तो कुछ दिखेगा, धातु मेटल का होगा तो कुछ दिखेगा, सॉलिड का भी होगा तब भी लाइनें दिखेंगी। ये अजीब सा दिख रहा है, तो ये लकड़ी का ही क्या है, ये एक सिंबल है। तो इसके लिए लकड़ी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर देखते हैं, दिए गए आंकड़े में पारस्परिक प्रतिनिधित्व क्या है। तो आपको दिख रहा है डैश डैश डॉट डॉट सी लाइनें हैं। तो इसका मतलब है एक लिक्विड है जिसको हम पानी बोलते हैं। तो पानी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। इस वाले सिंबल में आप पहचानेंगे, मैंने भी बताया, आप जब लाइनिंग दी होगी या ऐसे करके लाइनिंग खींची होगी तो वो किसी ठोस चीज़ का होगा। तो चीनी की मिट्टी ठोस नहीं होगी, ठीक है, कांच भी ठोस नहीं होता है। उसके बाद बचा हमारा कंक्रीट, कंक्रीट का ये है नहीं, इस्पात बचा एक ऑप्शन, तो इस्पात इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ड्राइंग साइज की लंबाई और चौड़ाई अनुपात में होती है। तो ड्राइंग साइज की लंबाई और चौड़ाई 1/√2 होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, A4 ड्राइंग साइज का ट्रिम्ड माप क्या है। अभी मैंने आपको बताया जो हमारे पेपर होते हैं वो हमें ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड दो साइजेस में मिलते हैं। वो है 210 mm इंटू 297 mm। ऐसे ही ये आगे एक और सिंबल दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कंक्रीट। इसमें देखो आपको बड़े बड़े से ब्लैक ब्लैक से सिंबल दिख रहे हैं, तो ये काय का सिंबल है, कंक्रीट का। अब ऐसी कोई अजीब सी आकृति दिखे तो ये हमारा एक टूल, इसके द्वारा हम कोई भी आकृति को बना सकते हैं। इसको हम बोलते हैं फ्रेंच कर्व। इसके बाद प्रकार का उपयोग किया जाता है। प्रकार का उपयोग जाहिर सी बात है सर्कल बनाने में किया जाता है। वर्ग हम प्रकार से नहीं बना सकते, ट्रायंगल बना सकते हैं, लेकिन वो अलग होता है। ज़्यादातर जो उपयोग किया जाता है वो सर्कल बनाने में किया जाता है। ड्राइंग पेंसिल बनी होती है। ड्राइंग पेंसिल की जो निप होती है, जो नोक होती है, वो ग्रेफाइट की होती है। तो ग्रेफाइट इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। पेंसिल की सबसे नरम ग्रेड है। पेंसिल 3 ग्रेड में पाई जाती है, एक होती है हार्ड ग्रेड, एक होती है मीडियम ग्रेड, और एक होती है सॉफ्ट ग्रेड। तो सबसे नरम ग्रेड जो इसमें दे रखी है 7B, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कंपास का उपयोग किया जाता है सर्कल ड्रॉ करने के लिए, सेम ही क्वेश्चन है। पेंसिल की सबसे कठोर ग्रेड है। तो पेंसिल की जो सबसे कठोर ग्रेड होती है वो 4H से लेकर 9H तक होती है। तो 9H इसका ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न उपकरणों में से कौन सा बहुत छोटी वस्तु के आयाम को स्थानांतरित करने के लिए विभिन्न भागों में विभक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो देखिए, जिसमें इसमें जो डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या करते हैं, हम आयामों को विभक्त कर सकते हैं।
वह पेंसिल है जिससे मुक्त हस्त चित्रण किया जाता है। फ्री हैंड ड्राइंग जो है वो HB पेंसिल से की जाती है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा पेंसिल की ग्रेड को लेकर, जिसको आप देख लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस पेंसिल का यूज़ कब किया जाता है और कहाँ किया जाता है। कोण मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? अब जाहिर सी बात है, ये सब लोगों ने देखा होगा कि ये किस चीज़ की ड्राइंग है। तो ये क्या है? चांदा है, प्रोटेक्टर इसे इंग्लिश में बोलते हैं। सेट स्क्वायर का नाम खोजो, मतलब इसमें क्या है, इसमें आपको एंगल के हिसाब से सेट स्क्वायर बताना है। तो इसमें एक 45 डिग्री का एंगल है और एक 90 का है और दो 45 के हैं। तो 45 45 90 90 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180 होता है, तो हमारे 180 टोटल में आने चाहिए। तो ये 45 डिग्री सेट स्क्वायर है। 15 डिग्री के अंतराल पर कोण बनाने का उपयोग उपकरण क्या है? देखो, अगर कोई कोण या कोई लाइन हमें पैरेलल खींचनी है या कोण बनाना है तो उसके लिए हमें सेट स्क्वायर का यूज़ करना होगा। सेट स्क्वायर सेम कोण को दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकता है। इस उपकरण का नाम बताओ। तो ये बड़ा प्रकार है, इसको बिग कंपास भी बोलते हैं। सेट स्क्वायर के कोण होते हैं, सेट स्क्वायर के कोण इन चारों ऑप्शन में 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 45 तरह का एक कोण होता है 90 डिग्री का, जो कॉमन रहता है दोनों में।